जैसे अब एक पेशेंट है, अभी हमारे पास फ़िलहाल आए और अभी वो बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत ज़्यादा गिवर है, बहुत काइंड है। और पता चला कि लेकिन बचपन से पहले बहुत ज़्यादा क्रूअल नेचर था, बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी थी, चाहे किसी भी प्लेन पे देखें, सिंपैथी जैसा कुछ नहीं था। बट आज बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। तो पूछा कि ये चेंज कैसे आया? तो पेशेंट ने बताया कि हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था एंड उनका एक एग्जाम्पल या बात बहुत ज़्यादा फील हो गई एंड उसके बाद से अपने आप एक चेंज आ गया। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? ये वाला जो सेल्फ जो अभी पेशेंट लेके आया है, जो काइंडनेस है, क्या ये प्रिस्क्राइबिंग के एंगल से कंसीडर करने वाली चीज़ है या यहाँ पर ट्रू सेल्फ वो है जो वो पहले था एज़ अ चाइल्ड जो जैसी क्रुएलिटी थी वो है? क्योंकि सर जैसे हम अब इसके अंदर चेंज आया तो ये जो आया मोटिवेशनल फैक्टर, अब ये एक्सटर्नल है या हम इसको ये मानेंगे कि पेशेंट खुद से ये चेंज लाना चाहता था इसलिए ये चेंज आया? इसके लिए दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। ये जो चेंज उसके अंदर, ये जो सॉफ्टनेस आया है, ये कितना रूटेड है उसके अंदर। समटाइम्स वी कवर अप ourselves with a very short duration behavior manifestation। ये किसी के बात में आके, इन्फ्लुएंस में आके, या तो एक बहुत इन डेप्थ जड़ से बदलाव आ गया, या ये बदलाव बहुत सुपरफिशियल है। बहुत हद तक देखोगे कि इंसान अपने बिहेवियर में खास के सबसे ज़्यादा ये एक चेंज्ड मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं ना, मास्क्ड मैनिफेस्टेशन लेके आता है। और इसमें इस तरह से सपोज कर लो किसी के भी इन्फ्लुएंस में वो आया है, तो ये चेंज कितना डीप रूटेड है इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सुपरफिशियल है तो ये कंसिडरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। अगर ये डीप रूटेड है then it will be considered for prescription। सुपरफिशियल और डीप रूटेड के लिए हमको एक थोड़ा सा मल्टीपल इंटरेक्शंस की जरूरत पड़ती है पेशेंट के साथ, पेशेंट के बैकग्राउंड को देखने के साथ उसको जज करना पड़ता है कि ये चेंज वाकई पूरा चेंज आ गया है या सिर्फ कवरिंग है उस चेंज का। समटाइम्स यू हैव टू जज कि ये जो चेंज हुआ है ये एग्जैक्टली पूरा गोल्ड है या ये सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है। अगर ये गोल्ड प्लेटेड है तो अंदर जो एलिमेंट है, जो मेटल है, वही कंसीडर होगा, ये प्लेटेड नहीं कंसीडर होगा। गोल्ड प्लेटेड में वो दिखता है, अंदर सिल्वर रखोगे गोल्ड प्लेटेड सोना जैसा दिखेगा, बट इट इज नॉट गोल्ड। बट अगर वो चेंज हुआ है, अब अंदर से चेंज हुआ, ये बहुत सारे टाइम पे देखोगे आइदर ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, समटाइम्स ड्यू टू सम इमोशनल इम्पैक्ट, एक बहुत ग्रॉस चेंज आता है, बट ये बहुत रेयर है। और अगर होता है तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे, बट अगर ये प्लेटेड है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में जाकर देखो तो अशोका, उसकी हिस्ट्री पता है कि पहले वो कितना यही वाला था सर, इक्वालिटी और काइंडनेस, डोमिनेटिंग रूलर और किस तरह का शासक था। बाद में वो कितना सॉफ्ट चेंज हो गया। वो चेंज एक डीप रूटेड चेंज था, वो प्लेटेड चेंज नहीं है। अब वहां पे उसका जो रिसेंट है वो कंसीडर में आएगा। अगर अभी के व्यवहार और चरित्र, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन। और तभी कह रहे थे कि व्यवहार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, पर्पस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है बहुत ज्यादा। चरित्र
स्टैग्नेंट होता है, बहुत रेयरली चेंज होता है, और वो कभी कभी चरित्र को हम व्यवहार के ऊपर कवर करके रख देते हैं व्यवहार से, और वो फिर आइडेंटिफाई जल्दी नहीं होता, बट वो बहुत ज्यादा देर तक कवर्ड अप नहीं रह सकता और फिर वो निकल के आता है। ये जो चरित्र जिसको बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड उर्दू में फितरत। फितरत का अगर आप कॉमन इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है नेचर। नेचर किसी का नेचर ये वो है जो आप होम्योपैथी में पढ़ते हो, डिस्पोजिशन। आप अक्सर देखोगे ऑर्गेनल में माइंड एंड डिस्पोजिशन, माइंड एंड डिस्पोजिशन। तो ये दो वर्ड क्यों लिखा हुआ है? ये डिस्पोजिशन वो है जो उस इंसान का चरित्र है, वो इंसान का फितरत है, जो इंसान का बेसिक नेचर है, जिसको कहा जाता है इनेट नेचर, इनबॉर्न कैरेक्टर। ये एक उसका एक रियल सेल्फ होता है। अब अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, according to his development, he learned different types of behavior. वो उसका व्यवहार हो जाता है। अब वो व्यवहार उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन में आता है। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, कभी एक बहुत अच्छा फिलोसोफर है विल डुरांट, पढ़ना। और एक किताब है डेविड ह्यूम, ह्यूमन नेचर। उस दिनों किताब को पढ़ के एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो अब आपके एज के लिए बहुत ज़्यादा काम का भी है, बाकी एज के लिए भी है। बहुत हद तक वी या पीपल क्लेम दैट ही लव हर और शी लव्स हर, but actually it is not love. Most of the time it is just a desire, and most of the time it is desire to which we say love. और यही एक फर्क हो जाता है। डिजायर हमेशा एक पर्पस के लिए होता है, उसका एक फुलफिलमेंट होता है एक टाइम पे बाद, and then it change. That is not in case of love. Most of the time सबसे ज्यादा जो भी मार्केट में जो भीड़ मिलता है ना, वो भीड़ वो एक डिजायर होता है एक दूसरे का, चाहे वो मल्टीपल रीजंस हो उस डिजायर के पीछे, बट उसको हम एक अपने आप को डिल्यूजन में डाल के रखते हैं इन द नेम ऑफ लव, बट एक्चुअली इट इज नॉट लव, इट इज डिजायर। और बड़ा छोटा सा एक सिंपल डिफरेंस देखोगे, when you are having an urge to take something, to gain something out of a relationship, it is always in the form of desire. If you are always in an urge to serve without anything expecting in return, it is a sort of initiation of love. Love is basically a relation of sacrifice, not achievement. And most of the time we want to have, so it is not love, it is actually desire. Desire पर्पस के लिए होता है, पर्पस फुलफिलमेंट हो जाएगा, डिजायर विल डिसअपीयर। उसके बाद आप अगर दिखाओगे भी तो वो बड़ा बनावटी होता है, फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है ज्यादा। लव के पीछे वो पर्पस नहीं होता, और जब पर्पस नहीं होता तो फुलफिल नहीं होता, फुलफिल नहीं होता है तो परसिस्ट होता है, फिर वो फॉरएवर होता है, टाइम टू टाइम बदलता है। आपने
नहीं देख, तो अक्सर फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉमनली, एक उसको अदरवाइज मत लेना, बहुत सारे देखोगे कि एक रिलेशनशिप में एक दूसरे का बिहेवियर बड़ा अलग होता है, और जब वही एक मैरिज में आ जाता है, जब वो क्लोजनेस आ जाते हैं, तो फिर देखते हो बहुत डिफरेंट चेंजेस पर्सन्स के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। क्यों कि उस टाइम तक जब तक खोने का डर होता है ना, एक मास्क इन्वॉल्व एक्सप्रेशन होता है, बिहेवियर होता है, जब वो एक सिक्योरिटी आ जाती है तो अब वो कवरेज धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर रियलिटी बाहर निकल के आ जाती है, फिर लगता है कि नहीं ये वही पर्सन है या ये तो दूसरा होगा। तो यहाँ पे वो जो था वो मार्क्स था, वो ओरिजिनल नहीं था। हम बहुत सारे किसी पर्पस के लिए बहुत सारे बड़े के बहुत डिसेंट बिहेव करते हैं। अब किसी ने बता दिया कि अच्छे से आप बिहेव करोगे तो ये जाओगे, तो अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ बिहेवियर है ये बड़ा एक लिमिटेड पर्पस के लिए है। इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारे जगहों पे हमको देखने को मिला है कि ड्यू टू सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन रिलीजियस पर्सन, एक aggressive, anger, revengeful type of person becomes soft, sympathetic, charitable type of personality. But वो उस influence में होता है कि ये चीज अगर हम करेंगे तो God will punish me और ये सही नहीं है, then we impose this type of behavior on ourselves. बट अभी भी वो एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होता है, वो उस इन्फ्लुएंस में होता है, और यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट होता है केस टेकिंग में उस पर्सोना को इन्वेड करके अंदर सेल्फ तक पहुंचना। एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग द ट्रू मेंटल पिक्चर, एंड दिस रिक्वायर्स वेरी गुड एक्सपर्टाइज on understanding human nature and identifying the person. So फिर यहीं पे कहेंगे कि अगर ये बदलाव डीप रूटेड हुआ है तो ये कंसीडर होगा, अगर ये बदलाव प्लेटेड है तो ये कंसीडर नहीं होगा। और इसी बदलाव के लिए देखो कि आपके ऑर्गेनल में जब आप मेंटल डिजीज का सेक्शन शुरू करोगे 210 से 230, वहाँ बहुत शुरू में हनीमैन ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया फुटनोट में कि एक पर्सन है जो अभी बहुत सॉफ्ट, माइल्ड, हम्बल इस टाइप का है, एंड यू हैव गिवन अ होम्योपैथिक मेडिसिन, और मेडिसिन के बाद अब वो पेशेंट बड़ा एंग्री, इरिटेबल, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मेंटेलिटी डेवलप हो गया। तब बोलोगे दवाई का असर खराब है? नहीं, ये दवाई का असर खराब नहीं है, ये ओरिजिनली वैसा था। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजीज, मैथमेटिक इन्फ्लुएंस में निगेटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, दोनों डायरेक्शंस में बदलाव आ सकते हैं। अब ये वाला बदलाव आया था अभी इस डिजीज के फेज के साथ में, अब आपने दवाई दिया, अभी ओरिजिनलिटी में चला गया, अब वो उसका ओरिजिनल पिक्चर है, फिर अब बाद में दोबारा उसके ऊपर कंसीडर करके प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो ये बदलाव कभी कभी पेशेंट के अंदर जो मैथमेटिक फ्लो के वजह से भी हो सकता है, वो एक डीप रूटेड चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो प्लेटेड नहीं है तो हम इस फेज को कंसीडर करेंगे, प्लेटेड है तो वी हैव टू गो डीपर इनटू दैट इंडिविजुअल, तब वहां पे आपको जाके मिलेगा फिर वो ओरिजिनलिटी। एक छोटा सा एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। एक बार एक क्या बोलते हैं बिच्छू एक नदी के किनारे बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, नदी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो उसको एक मेढक मिला किनारे पे, तो उसने मेढक को कन्विंस किया कि हमको अपने पीठ पे बैठा लो और हम नदी पार करा दो। तो मेढक ने कहा कि नहीं, तुम तो बिच्छू हो, मेढक तुम डंक मारोगे तो हम मर जाएंगे। तो बोला कैसी बात कर रहे हो, जब नदी के बीच में हम होंगे, नदी में जा रहे होंगे, अगर हम तुमको डंक मारेंगे तुम मरोगे तो हम भी तो मर जाएंगे, तो हम अपना जान क्यों गवाएंगे। तो बहुत कन्विंस किया और वो लेके जाने लगा। जैसे ही बीच नदी क्रॉस कर रहा था तो मेढक को एक अजीब सा पेन सेंसेशन फील हुआ,
और मेढक ने रियलाइज किया कि बिच्छू ने डंक मार दिया। अब वो पूछा कि ये क्या किया तुमने? तो उसने कहा कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई इंस्टिंक्ट सो लॉन्ग। हम बिच्छू थे, एक हद तक तो बचा के आ रहे थे, एक बार फिर आ ही गया अपने डंक में। तो इफ यू विल इंटरैक्ट अ पर्सन वेरी प्रॉपरली, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट में उसका जो इनर सेल्फ होता है वो थोड़ा सा झलक आ ही जाएगा, और ये वही झलक फेज होता है जहां से आप उसके सेल्फ को पहचान सकते हैं।